वर्ल्ड कप धमाका की बारी है अब। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और महामुकाबला शुरू होने वाला है कुछ ही घंटों के बाद और हमारी तैयारी बड़ी जोरों से चल रही है कि कौन सी ऐसी ताकत है जिस पर हमें ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी कमजोरी है जिस पर हमें वार करना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत बनाम पाकिस्तान की, जो कि अब से कुछ घंटों के बाद दुबई के मैदान में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस तैयारी में मनिंदर सिंह, हमारे मन्नीप पाजी और 2007 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन खिलाड़ी और एक अहम योगदान देने वाले रुद्र प्रताप सिंह स्टूडियो में हैं और सरहद पार से भी खास स्टार क्रिकेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश हमारे साथी एंकर वहां से जियो से और साथ में उनके कई दिग्गज क्रिकेटर्स आप देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि दानिश के पास जाऊं और जानना चाहता हूं कि आपकी भी क्या तैयारी चल रही है इस बड़े मुकाबले के लिए। दानिश, तैयारी पूरी है समीप, जिस तरह आपकी है और आपने अपने पैनल से इंट्रोडक्शन कराया, हम अपना पैनल इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये पाक भारत टाकरे से पहले टाकरा, कल दोनों टीमें आमने सामने होंगी, आज हम आमने सामने हैं और लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। अगर हम अपने एक्सपर्ट्स की बात करें तो टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्तर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और टेस्ट क्रिकेटर सोहेल तनवीर, प्लस T20 क्रिकेट के सीजन प्रो हैं सोहेल तनवीर। यूएई में बहुत क्रिकेट खेली है तो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडिया को अंदाज़ा हो गया ना अभी रिसेंटली IPL वहाँ पर खेलने का, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी और सोहेल तनवीर को भी बड़ा अंदाज़ा है कि यूएई में आखिर खेलना किस तरह, किस स्ट्रैटेजी से खेलना है। समय मेरी तरफ बॉल आई गई है तो मैं थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आता हूं और पहला सवाल आपकी इजाज़त से मनिंदर पाजी तक भेजता हूं। सर, बड़ी बात हो रही है प्रेशर की कि पाकिस्तान पर प्रेशर है, एक इंडियन टीम की स्ट्रेंथ तो है ही, उसके साथ साथ प्रेशर की बात हो रही है कि इंडियन टीम ज़्यादा प्रेशर फील नहीं कर रही है, एक ऑर्डिनरी मैच के तौर पर ले रही है। विराट कोहली ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने प्लेइंग 11 के बारे में कोई बात नहीं की, सरप्राइज रखा है। ऑन दी अदर हैंड हम अपने 12 खिलाड़ी का अनाउंस कर चुके हैं आज ही। जी, ये मुझे लगता है ये बात ही है कि प्रेशर नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट जब भी आप खेलते हैं प्रेशर रहता है, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं वो प्रेशर तो हमेशा रहता है क्योंकि एक नई स्टार्ट होती है। जो भी पहले हुआ है वो तो हो चुका है, जो अब होने वाला है उसके ऊपर कंसंट्रेशन रहता है। सो ये बातें जो कर रहे हैं, जो भी कोई कह रहा है कि प्रेशर नहीं है इंडिया के ऊपर और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और दानिश, अब आपकी इजाजत से मैं सुहेल को एक सवाल दाग देता हूं क्योंकि यहां पर दो इस मौजूदा जनरेशन के खिलाड़ी हमारे साथ हैं। एक सोहेल तनवीर जो कि पर्पल कैप इन्होंने जीती थी, IPL के पहले सीजन में अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। दूसरे सीजन के IPL के चैंपियन रुद्र प्रताप सिंह इस तरफ हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी रहे 2007 में। सुहेल, यहां पर जबरदस्त क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं, चाहे सिकंदर बख्तर साहब हो, तौसीफ जी हो, इनके तो मैंने ऐसे मैचेस देखे इंडिया पाकिस्तान के, क्या बताऊं। मन्नीप पाजी भी हैं। तो अलग अलग जनरेशन की बातें हमें पता चलेंगी कि प्रेशर क्या होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब सामने सामने होते हैं तो क्या माहौल होता है वहां पर। लेकिन मौजूदा दौर में सुहेल, इस मुकाबले की अगर बात करें हम, जो होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का होना क्या मायने रखता है, इसका कितना असर पड़ता है दोनों टीम्स पर इस मैच के नतीजे का? सबसे पहले तो मनिंदर पाजी, आरपी को देख के अच्छा लगा बड़े टाइम बाद। सबको मेरा सलाम एंड नमस्ते। देखिए, ऑब्वियसली एक बड़ा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का और ICC ने अब ये पिछले कुछ सालों से एक समझे कि रूल बना लिया कि शुरू में इंडिया पाकिस्तान का एक टाकरा रख देते हैं ताकि टूर्नामेंट की हाइप बन जाती है उससे। एक हाई वोल्टेज गेम होता है वो, मेरे ख्याल में मनिंदर पाजी भी बताएंगे, उनके टाइम में भी उतना ही हाई वोल्टेज होता होगा जितना हमने भी खेला और अभी भी जो मैच है ये उतना ही हाई वोल्टेज है। इसमें से आप वो एक्साइटमेंट का एलिमेंट निकाल नहीं सकते, वो चाहे दोनों टीमें हों, चाहे दोनों देश हों, दोनों तरफ की आवाम हो, तो एक हाइप होती है और प्रेशर डेफिनेटली होता है आपके ऊपर। वो चाहे आप जैसे मनिंदर पाजी ने बोला कि आप बताएं या ना बताएं, वो एक आप स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, बट ऑब्वियसली प्रेशर होता है। एज ए इंडिविजुअल आपके ऊपर होता है और एज ए टीम आपके ऊपर होता है कि जैसे मैंने कहा कि दोनों तरफ की जो अवाम है वो पूरे टूर्नामेंट को तो छोड़ दें, लेकिन कहते हैं कि जी ये जो मैच होता है वो हम जीते ही जीते, तो उसमें आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर आ जाता है। और इंडिया पे मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो बोल रहा हूँ, आई फील कि क्योंकि वो ऑन पेपर बड़ी टीम लग रही है अभी, तो उनके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन का एक्स्ट्रा प्रेशर, एडेड प्रेशर है, जो कि विराट कोहली शायद अपनी स्टेटमेंट दे के तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली ही मस्ट हैव बीन फीलिंग दैट प्रेशर
कि ये मैच, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है उनसे। आरपी जी, ये प्रेशर वाली बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट बहुत ज़्यादा सुकड़ गई है। लीग क्रिकेट की वजह से तमाम प्लेयर एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, समझते हैं, आप एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के जो प्लेयर्स हैं वो इतना एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जो कुछ भी प्लानिंग है वो एक दूसरे के मैचेस देखकर ही तैयार की गई है, या फिर जो एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं उनकी बेसिस पर तैयार की गई है। डू यू थिंक दिस विल मेक अ डिफरेंस कल के मैच में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं आपके जो नए आए हैं, जो सरप्राइज कर सकते हैं। कुछ हमारे पास भी हथियार हैं जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं इफ यू हैवंट वर्कड ऑन देम। दानिश, एकदम सही बात बोली आपने। अगर आप आमने सामने खेलते रहते हैं या साथ पे खेलते हैं तो आप बेटर प्लान कर सकते हैं दोनों साइड से। सो यहाँ की भारत पाकिस्तान इतने मुकाबले होते नहीं, इसलिए प्लान करने इतना मौका नहीं मिलता। पर अगर आप थोड़ा पीछे जाओ, मतलब इतिहास में ज़्यादा पीछे नहीं जाओ, जैसे 2007 वर्ल्ड कप हम लोग खेले, जो बेसिक प्रिपरेशन रहता है मुझे लगता है वो थोड़ा इंडिया बेटर तरीके से प्लान करती है। अगर 2007 में हमने देखा बॉल आउट्स का जो हम लोग का हुआ था, वहाँ पे शायद पाकिस्तान ने उस तरह से प्लान नहीं किया, इस तरह से प्लान करना चाहिए। तो बेसिक आपके टैलेंटेड प्लेयर हैं, आपने अच्छे मैच, लाइक बाबर आजम जैसे मैं खिलाड़ी बताऊँ मैं, मुझे लगता है नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है वर्ल्ड क्रिकेट जैसा बल्लेबाजी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपका एक बेसिक प्रिपरेशन होता है, आपका बेसिक प्लानिंग होती, वो मुझे लगता है थोड़ा सा इंडिया का एज रहता है, क्योंकि वो सपोर्ट स्टाफ और सीनियर प्लेयर काफ़ी हेल्प करते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात यहां पर हम देखें कि कहीं ना कहीं दो सीनियर क्रिकेटर्स भी बैठे हुए हैं, जबरदस्त क्रिकेटर्स हैं, तौसीफ भाई भी हैं। और अगर बात करें हम तौसीफ भाई से, उन्होंने एक ऐसा मुकाबला जीता था जो आज भी मुझे याद है और एकदम फ्रेश ऐसा लगता है, जस्ट लाइक यस्टरडे तौसीफ भाई। लेकिन इस मुकाबले की अगर बात करें तो मैं लगातार पाकिस्तान के मीडिया को भी फॉलो कर रहा हूं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी फॉलो कर रहा हूं। हर कोई ये कह रहा है कि प्रेशर नहीं लेना है, इस मुकाबले का प्रेशर नहीं लेना है और खुल के खेलना है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर कोई ये कह रहा है कि इंडिया की टीम बेहतर लग रही है इस मैच में, कम से कम मैच शुरू होने से पहले प्री मैच फेवरेट लग रही है। तो क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि इन दोनों टीम्स की तुलना अगर हम करें इस वक्त, तो आपको लगता है कि इंडिया एक कदम आगे है पाकिस्तान से? देखिए, शुक्रिया। एक तो सबको जितने लोग बैठे हैं हमारी तरफ से सलाम। और दूसरी बात ये कि प्रेशर का जहाँ तक आपने बात की, हमसे ज़्यादा प्रेशर, यानी मेरे से ज़्यादा प्रेशर कोई भी शायद ना झेला हो। और जिसका तस्करा आपने ख़ुद भी किया कि इंडिया में जो मैच हुआ, और यकीनी तौर पे और शारजा में भी जो मैचेस हुए सब ने देखा। तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर डेफिनेटली इसमें होता है, लेकिन हम सिर्फ उसको एक मैच से साल बाद एक मैच खेलें और उसके बाद किसी को अच्छा और बुरा कहना शुरू कर दें, वो ठीक नहीं है। डेफिनेटली ये मैच बड़ा मुकाबला होता है, बट मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हमें तोड़ने के लिए हमें और बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे, जिससे हम ये कह सकें कि फ़लाँ टीम अच्छी है, फ़लाँ टीम ठीक नहीं है। एक आध मैच साल बाद जब हम खेलते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यस, आप ठीक कह रहे हैं, बैलेंस आपकी टीम ज़रूर है, मगर मैं याद करता हूँ कि आपके ग्रेट प्लेयर और हमारे बड़े उस्ताद हैं वो सुनील गावस्कर, वो हमेशा एक बात कहते थे, वो कमेंट्री में भी बात करते थे और वैसे भी हमें कहते थे कि पाकिस्तान कभी भी कुछ कर सकता है। तो मेरा ख्याल वो कभी भी कुछ कर सकता है पाकिस्तान, तो इसका हम कल देखेंगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भारतीय टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छे बड़े नाम भारतीय टीम के टॉप 6 में शामिल हैं समीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा स्पेसिफिक्स पे आना चाहूंगा मैं। मनिंदर जी, आपकी तरफ एक सवाल है। अगर हम पिछले 1.5 साल देखें, विराट कोहली का खास तौर पे थोड़े से ऑफ कलर नजर आए हैं, कहीं ना कहीं उन पर अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर नजर आता है, कहीं ना कहीं IPL भी नहीं जीत पाए, उसकी वजह से भी कहीं प्रेशर में नजर आते हैं। एज अ कैप्टन थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, यहाँ तक कि वर्ल्ड T20 के बाद शायद कैप्टनसी से भी दस्तबरदार हो जाएं। ये सारी चीजें आपको लगता है क्या विराट कोहली के दिमाग में चल रही होंगी, और वी वुड गेट टू सी द सेम विराट कोहली जो हम आज से 1.5-2 साल पहले देखते थे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जो भी क्रिकेटर्स क्रिकेट मैदान पर उतरते हैं उनके ऊपर प्रेशर हर समय रहता है। और बड़े प्लेयर क्यों बने हैं विराट कोहली? क्योंकि इस प्रेशर को उनको झेलना आता है। सो इसीलिए वो इतने बड़े प्लेयर बने, इसीलिए इस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं। और जब टाइम आता है ना, तो मुझे लगता है कि उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है, फोकस लेवल है, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद उन्होंने बचा के रखे हुए हैं इस T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने रन्स, क्योंकि IPL में भी उन्होंने रन्स बनाए हैं, अर्धशतक लगाए हैं, हाफ सेंचुरीज लगाई हैं उन्होंने 3-4, लेकिन उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारे बड़े प्लेयर रहे हैं, जितने भी सचिन तेंदुलकर से लेकर राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, ये प्रेशर को ही झेलते आए हैं, क्योंकि ये प्रेशर को इतनी अच्छी तरह से झेलते हैं कि उसे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करते हैं। और अब विराट कोहली भी उसी शैली में आते हैं, उसी लीग में आते हैं। सो मुझे लगता है कि ये प्रेशर तो रहेगा जब भी आप हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे,
लेकिन उसको कैसे पार पाना है, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये इस ग्रेट प्लेयर को आता है। आरपी कुछ अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब जो भी एक्सपर्ट उसमें आंसर देना चाहे, सिकंदर सर या दानिश आप खुद भी, क्योंकि मैं टीम देख रहा था पाकिस्तान की, मुझे 2 प्लेयर जो दिखे जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़। सो मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा इस वक्त काम कर रहा है। एक टाइम पे जब मैं खेलने गया था तो वहाँ की साइड गेम्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते थे और बहुत पोटेंशियल वाली टीमें हुआ करती थी, पर 2 ये खिलाड़ी मुझे ऐसा लगा कि शायद इस स्पॉट के लिए उतने बेटर खिलाड़ी आपको डोमेस्टिक सर्किट में नहीं मिले, इसलिए शायद इनका दोबारा इंक्लूड है। तो ऐसा कुछ डोमेस्टिक सर्किट में इशू आया या फिर ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? सिकंदर बख्श साहब बताएं तो मजा आएगा इस बारे में। सिक्कू भाई आपकी तरफ ये सवाल। बिल्कुल सबसे पहले तो सबको नमस्ते, सलाम, आदाब। और मिनंदर को मैं बोलूं, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, मिनंदर जो है काफ़ी बदल गए हैं। जो लास्ट टाइम मैं मिला था उनमें और अब काफ़ी फ़र्क आ गया है, काफ़ी नौजवान हो गए और ज़्यादा उन्होंने बालों का रंग वंग भी करा लिया है। वेरी वेल डन। बालों का रंग नहीं कराया हुआ भी आ गई है, आपकी दाढ़ी वाड़ी बालों का रंग नहीं कराया हुआ है, नेचुरल है। तो जो आरपी जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल कैसे हो आप, ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं हो नहीं सकता। आप खुद ही कह रहे हैं जवान हो रहे हैं, तो फिर जब जवान हो रहे हैं रंग ना कराया, रंग भी बदल रहा है। मैंने कराया, मैंने तौसीफ ने कराया कराया तो उनका दिखा, हाँ चमक रहा था, चमक रहे हैं यार। आरपी ने जो चमक रहा है यार, जो आरपी का जो सवाल है बिल्कुल सही है। हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है थोड़ा तब्दील हुआ है, थोड़ा सा सुकड़ गया है, थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। पहले हम 16-17 टीमों के साथ खेलते थे, अब हम 6 टीमों पे आ गए हैं। हम ऑस्ट्रेलियन स्टाइल लेकर आए और देखते हैं कि ये स्टाइल हमें कहाँ तक कामयाब करता है। मगर ये कि हमारे पास कुछ लड़के मौजूद हैं, हमने सोचा था कि इसलिए कि ये वर्ल्ड कप इन दोनों सीनियर खिलाड़ी जो हैं हमारे, उनका हम आखिरी ये सीज़न है और उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और जब इस किस्म की सिचुएशन होती है कि कोई प्लेयर जो है वो कहता है कि ये मेरा आखिरी है और आई वांट टू डू इट इन द लास्ट वन, तो हम उसका चांस हम ले रहे हैं कि हो सकता है कि मतलब देखें, हर एक की होप्स होती हैं कि हम चाहते हैं कि वो दोनों इस वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें और वी आर वेरी होपफुल। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा और होपफुली वो दे विल परफॉर्म वेल। एंड आरपी जी, लेट्स नॉट फॉरगेट यूएई में शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज ने जितनी क्रिकेट खेली है शायद ही इन सारी टीमों में मिलाकर किसी ने खेली होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीजन प्रोज हैं। और जैसे आपकी टीम में ईशान किशन है और वो टीम में आने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं, वैसे हमारे पास हैदर अली भी हैं जिनको 12 में अनाउंस भी किया गया है। कल उनको शायद मौका ना मिले। पाकिस्तान डज हैव टैलेंट, बट जिस तरह आप सीनियर प्रोज की तरफ जा रहे हैं उस तरह हम भी सीनियर प्रोज की तरफ जा रहे हैं। बट आरपी, आपके लिए एक और सवाल है भारत की बॉलिंग से मुतालिक। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट एज फार एज द इंडियन बॉलिंग अटैक इज कंसर्न? भुवनेश्वर ने हमें माजी में बहुत ज्यादा तंग किया है, लेकिन आज का भुवनेश्वर थोड़ा सा खुद बैट्समैन से तंग है, रन ज्यादा खा रहे हैं। मीनवाइल अगर आप शरदुल की तरफ जाते हैं तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बुमराह पर तो आप बैंक कर रहे होंगे, तो फिर आप क्या शामी बुमराह के साथ जा रहे होंगे? तीसरा पेसर कौन खेल रहा होगा आपकी टीम में? दानिश, मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार का एक साइड गेम तो काफ़ी ख़राब गया है, क्योंकि पिछला अगर देखें भुवनेश्वर कुमार का इंजरीज़ के साथ काफ़ी इशू रहा, कई बार कमबैक किया, इंजरी फिट होकर आए। लेकिन स्किल जो है भुवनेश्वर कुमार का बहुत अप टू द मार्क है, क्योंकि आप बहुत रेयरली आप देखते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जो गेंद दोनों तरफ स्विंग करा पाए आजकल, क्योंकि कोको बुरा का बॉल उतना स्विंग करता भी नहीं, तो दोनों तरफ स्विंग, इसलिए उनको हम लोगों ने इंक्लूड किया। यहाँ पर हमारे सेलेक्टर्स इंक्लूड किया होगा भुवनेश्वर कुमार को। मोहम्मद शमी है उसके साथ, शार्दुल का भी अच्छा गेंदबाजी। बुमराह नो डाउट हमारे नंबर 1 गेंदबाज हैं T20 फॉर्मेट के, क्योंकि एटविल यॉर्कर डालना या फिर स्लोअर गेंद, मोहम्मद शमी नंबर 2 रखता हूँ मैं। और तीसरा मैं अगर खिलाऊंगा तो भुवनेश्वर कुमार खिलाना चाहूँगा। जो आपने क्वेश्चन रेज किया उनकी परफॉर्मेंस का लेके, वो बिल्कुल उतना अप टू द मार्क नहीं दिखा, लेकिन जो T20 फॉर्मेट होता है, अगर आपके पास स्किल है तो आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। बिल्कुल। दानिश, थोड़ा से मजे ले लूं यार, वो जो एक है ना सबसे हमारा जो आपका जो वो है ना, क्या बोलते हैं वो सॉफ्ट टारगेट हमारे लिए कि आप कभी भी वर्ल्ड कप में जीते नहीं हो हमसे अब तक। तो एक तो ये कि हो क्या जाता है वर्ल्ड कप में जीतते क्यों नहीं है, ये तौसीफ भाई भी बताएं, पूरा जनरेशन यहाँ पर है और हमारे साथ सुहेल तनवीर भी है। तो ये वजह क्या है कि आप कभी वर्ल्ड कप में जीतते नहीं हो? पहला सवाल तो ये। और दूसरा ये कि आपने भुवनेश्वर की बात की और इस वक्त हमारी बॉलिंग लाइनअप, अगर सुहेल भाई अगर बात करें तो हिंदुस्तान की बॉलिंग लाइनअप के बारे में सब यही कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो 54 रन भुवनेश्वर ने दिए, तो आपके भुवनेश्वर हमारा मेन गेंदबाज नहीं है।
बुमराह और शमी हमारे मेन स्ट्राइक गेंदबाज हैं आज की तारीख में, अगर आप देखें तो इतना कोई ऐसा झटका नहीं है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन आपके हसन अली की अगर हम बात करें, वो आपके मेन स्ट्राइक गेंदबाज हैं। 4 ओवर में शायद उन्होंने 53 रन दिए, आखिरी ओवर में 20-22 रन देकर आपने वार्म अप मैच भी हारा। तो ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो वर्ल्ड कप में कभी ना जीतना, और आपके बॉलिंग लाइनअप में हमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कमजोरियां नजर आ रही हैं। सुहेल भाई आप लीड करें, फिर हम तौसीफ भाई की तरफ भी जाते हैं इस जवाब के लिए। देखिए, मैं पहले बॉलिंग से स्टार्ट करूंगा। देखिए, आजकल की मॉडर्न क्रिकेट पिछले खासकर 3-4 साल से बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। अब आपको डेथ ओवर्स में हर बॉलर को रन होते हुए आपको नजर आएंगे। बड़े से बड़ा बॉलर आप उठा लें, आप बुमराह की बात कर रहे थे, आप बुमराह के भी स्टैट्स उठा के देखेंगे तो किसी न किसी मैच में ही वेंट फॉर 50 प्लस रन। तो पॉइंट इज कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में स्ट्रोक्स इतने ज़्यादा आ गए हैं बैट्समैन के पास, बैट्स इतने अच्छे हो गए हैं, विकेट्स इतनी फ्लैट हैं, बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं, और डेथ बॉलिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। वहाँ पे आपको हर दूसरे से तीसरे मैच में रन होंगे। ये मैं दोनों तरफ के बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। आपने हसन अली और शाहीन की बात की, हारिस राउफ ही वेंट फॉर रन्स इन अ गेम। तो 1-2 मैचेस अच्छे या बुरे होने से ना कोई अच्छा हो जाता है ना बुरा हो जाता है। आप जब स्टैट्स देखते हो, जब बात करते हो किसी की बॉलर के बारे में, तो आप ओवरऑल स्टैट्स देखते हैं कि यार उसका ओवरऑल इकॉनमी, ओवरऑल उसकी सक्सेस का रेट क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों तरफ की बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। यस, आपके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं। तो हमारे पास भी तीनों बॉलर, जो फास्ट बॉलर्स की मैं बात करूं तो T20 स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास। स्पिनर इमाद वसीम हमारे पास एक आई गेस के एक ट्रम्प कार्ड होंगे, स्पेशली प्लेइंग इन UAE, ही ऑलवेज डिड वेल। और मुझे पर्सनली उनसे बड़ी हाई होप्स हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका बॉल अंदर आता है, नया बॉल, और लो पिचेस पे ही विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तौसीफ साहब, वो वाली बात कि हम अभी तक जीते नहीं हैं। मैं तो यही कहूंगा ना कि जल्दी जल्दी हमसे खेलें तो पता चल जाएगा इसमें। नहीं, वर्ल्ड कप तो जल्दी जल्दी कैसे करवाएं तौसीफ साहब? श्योर। यार, जब हम लोग शारजा में खेलते थे ना, इनको हमेशा हरा दिया करते थे, तो ये लोग डर के मारे आते नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया था कि हम खेलेंगे नहीं शारजा में, ये हमेशा हमें हरा देते हैं। तो ICC ने हमसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज ICC के टूर्नामेंट में प्लीज आप लोग हार जाया करो, ताकि ये ICC के टूर्नामेंट से ना भागे। अच्छा, तो इसलिए हम थोड़ा सा इनका ख्याल कर लेते हैं। जी, वो वक्त भी था और आपका वक्त और है। और वैसे समय एक चीज मैं मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेटिंग लॉट के बारे में आपको बता दूं, इसका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एटीट्यूड भी नजर आएगा और कॉन्फिडेंस भी नजर आएगा, और उसके साथ साथ आपको टेम्परामेंट भी थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। साथ साथ जो आप कह रहे थे ना, सीनियर 2 प्रोज डाले में हमने, वो 2 सीनियर प्रोज बड़ा जबरदस्त अंदाज में सबको जेल करा के आगे चल रहे हैं। आपने सीनियर प्रो की बात की तो समय एक सवाल आपसे भी है मेरा। महेंद्र सिंह धोनी को एज अ मेंटोर भारतीय टीम में लाया गया है। क्या विराट की हेल्प आउट करने के लिए लाया गया है, विराट से प्रेशर हटाने के लिए लाया गया है? एंड आर देयर टू मेनी कुक्स इन द इंडियन कैंप? क्या कुछ खिचड़ी तो नहीं बन जाएगी? बात किसकी मानी जाएगी, किसकी चल रही है, किसकी नहीं? चिंता ना करें, खिचड़ी पकेगी तो आप ही को खिलाएंगे उस खिचड़ी को। तो ये आप चिंता ना करें, धोनी आ गया तो आपके लिए परेशानियां और बढ़ गई हैं। तो ये जो है ना, ये तो एक तो वैसे ही पाकिस्तान के पास आपके कप्तान ने पिछले महीने छोड़ दिया, कोच साहब छोड़ के चले गए। मैथ्यू हेडन ने पता क्या कहा आपके बैटिंग कंसल्टेंट ने? इतने डरे हुए हैं वो, मैं आपको बता रहा हूं। वो बोलते हैं कैसे संभालेंगे KL राहुल को, ऋषभ पंत को, वो रोहित और विराट को भूल ही गए। तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे आपके पास आप किस किस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब धोनी और आ गए, टू मेनी कुक्स नहीं है यहाँ पे टू मेनी ब्रेन्स हैं जो एक साथ मिलकर जो है टीम की मजबूती दे रहे हैं। तो धोनी के आने से एक सोच है कि शायद मेंटोर की जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन ये सारे आपस में कंसल्ट करके किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है आप देखना, इससे फायदा ही होगा टीम इंडिया को। और ये जो खिचड़ी पकेगी तो वो सामने वाले के लिए पकेगी कि जब सादा खा लो पेट और खराब ना हो जाए। हार भी गए हो, है ना, पका हुआ ज्यादा मसालेदार खाना ना खाओ, खिचड़ी खा लो। तो खैर ये तो बात है ही। लेकिन आपकी अगर बैटिंग की भी बात करें, आपकी बैटिंग भी अगर आप देखें तो आपके बैटिंग में कोई ऐसा इंपैक्ट प्लेयर पूरे टीम में, अगर सिकंदर भाई अगर आपसे पूछूं, कोई भी ऐसा इंपैक्ट प्लेयर नहीं दिखा है। बाबर आजम आप कर रहे हैं कोई बड़ी टीम के खिलाफ, बहुत ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो पिछले 10 साल से या 5 साल से या 6 साल से सीरीज दर सीरीज इंपैक्ट कर रहा है। जैसे रोहित शर्मा है, 2013 से रुका ही नहीं है। विराट कोहली जिसकी फॉर्म की आप बात कर रहे हैं, 2008 से लेकर 2019 तक लगातार फॉर्म में रहा है। एक खराब दौर गुजर रहा है, उसमें 50 उनके लग रहे हैं। वो 50 से हम मानते नहीं है 50 उनका, हम मानते हैं कि 100 ही उनके अच्छे स्कोर होते हैं। तो ऐसा कोई इंपैक्ट प्लेयर आपके पास नहीं है जो मैच बदल देता है अपने दम पर। तो ये एक और चिंता का विषय है आपके लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? हमें चिंता नहीं है, चिंता आपको है, इसलिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ नजर आ रहे हैं। आपने शायद रिजवान को खेलते हुए नहीं देखा, वो मुसलसल हर मैच में रन्स करता है और वो बड़े पक्का प्लेयर है बाबर के साथ। और हमारे दूसरे लड़के भी बिल्कुल ठीक ठाक तैयार बैठे हुए हैं। मगर आपको इसलिए फिक्र करनी चाहिए, वी आर ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ आपका ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। एक सवाल मैं आपको जरूर करना चाहूंगा
इस दफा आप सेमीफाइनल में हमें निकालने के लिए किसको जितवाएंगे? पिछली दफा तो आपने इंग्लैंड को से हल्का खेल लिया था, बेन स्टोक्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया तो जीतना नहीं चाहता था। जो हमने ट्वीट किया मैंने कि जी इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को बीच में से निकाल दो, इसलिए कि आप डरते बहुत हैं हमसे खेलने में। आपने कहा कहीं चलो पहले राउंड में तो हरा दिया, सेमीफाइनल में ना हमें ऐसे करेंगे तो कौन आएगा? एक मैच तो जीत जाओ, ये बोलने से पहले वर्ल्ड कप में मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, वो निकालने के लिए मतलब हमारे पास, हम आपको हरा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। आपके रमीज राजा ने कहा आपकी बोर्ड को भी बंद करा सकते हैं, और आपके रमीज राजा साहब इतने डरे हुए हैं, आपके बोर्ड प्रेसिडेंट ही डरे हुए हैं। अब मैं क्या कहूं आपके, वो कहते हैं कि वो आईसीसी को पैसे देते हैं, हमारी बोर्ड बंद हो जाएगी। और उन्होंने क्या नाम है, आपके शोएब अख्तर ने भी कहा है कि डरना मत, ठीक से खेलना। उनके जो प्लेयर हैं सब जो है बड़े फैंटी लगाते हैं वो भी। तो ये जो है आप एक मैच तो जीतो इंडिया के साथ। मनीपा जी एक मैच तो जीतना पड़ेगा इनको कम से कम। ये सिकंदर भाई की जो बातें हैं मैं समझ रहा हूँ, वो थोड़ा सा दुख जो है वो चुभन तो होती है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना सिकंदर, ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट मी आंसर। और वो आपके प्राइम मिनिस्टर वाली भी वो बात होती है कि घबराना नहीं है, वो भी बात होती है। इतनी घबराहट हो रही है आप लोग हमसे खेलने से पहले, सारे वो लोग तो वो आपकी तैयारियां थोड़ी सी ऐसे लग रही है जैसे आप उस लेवल पे है नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत टाइगर है, वो इसलिए हर एक को कहता है घबरा। वो प्राइम मिनिस्टर हमारा कभी घबराया नहीं, इसलिए वो हर एक को कहता है घबराना नहीं। सिर्फ 15-20 घंटे की बात है, फिर पता चल जाएगा। अच्छा जेंटलमैन, लेट्स ब्रिंग सम सैनिटी। मनिंदर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो प्रेशर की बात हो रही है, एक दूसरे के प्लेयर्स को सीरियस लेने की बात हो रही है, हम तो बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं भारतीय बल्लेबाजों को, और उतना ही रिस्पेक्ट आजकल हम आपके पेसर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं। बट मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप सामने वाली टीम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, अगर आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे, आप बाबर आजम को सीरियसली नहीं ले रहे, आप फखर जमान को सीरियसली नहीं ले रहे, आप रिजवान को सीरियसली नहीं ले रहे, आप हफीज और शोएब मलिक के एक्सपीरियंस को सीरियस नहीं ले रहे, तो भारत को कल नुकसान हो सकता है। दानिश भाई, ये आपने कहां से अंदाजा लिया कि इनको लगाया कि इनको सीरियसली नहीं ले रहे? ऐसा कभी नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में। चाहे जो भी रिकॉर्ड्स हो, जिसकी हम बाबी बात कर रहे थे कि इंडिया के अगेंस्ट कभी भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीता नहीं है। जो बातें कही हैं अपने पिछले 2 शोज में सारी सुन लें। नहीं, वो देखें, आप क्रिकेटर्स की बात करें, क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं? क्रिकेटर्स कोई भी किसी भी टीम की, हमारी टीम के किसी भी क्रिकेटर से इस तरह की कोई बात नहीं निकली है कि हम इनको कुछ नहीं समझते या अपने आप को ऊपर समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। देखें, अगर आप बाहर निकलेंगे ना स्टूडियो से, अभी सिकंदर भाई जो बात कर रहे थे ना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हैरान हुआ सिकंदर बख्श भाई की बातों से, क्योंकि मैंने इनके साथ काफ़ी कमेंट्री वगैरह भी की है, और मुझे बड़े बैलेंस से इनके सिकंदर भाई मजे ले रहे हैं, वो थोड़ा सा माहौल गरमा रहे हैं। हाँ, माहौल एनीवे जो भी है, लेकिन आप कभी भी ये ना समझे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इंडियन टीम कहीं से भी कम आंक रही है, क्योंकि आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं और हमने देखे। तुम बदल गए हो। हाँ जी, अब बोल रहे हैं बदल गए हो आप। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं फिर इंडियन टीम पे आ जाता हूँ। थोड़ी सी सैनिटी वाली जो बात आपने की थी वो बात कर लेते, सेम बातें कर लेते थोड़ी सी। कोई भी ऐसा नहीं समझ रहा है जो क्रिकेट जानता है कि पाकिस्तान की टीम हल्की है और हम इसे आसानी से हरा देंगे। ये मैच कांटे का होने वाला है, और T20 क्रिकेट में वैसे भी आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऐसी क्रिकेट है जहां पर कि एक ओवर या एक बैट्समैन गेम को खींच के ले जा सकता है दूसरी टीम से। सो ये बिल्कुल भूल जाइए कि बड़े कॉम्प्लेसेंट हो रही है इंडियन टीम और बड़ी आसानी से ले रही है पाकिस्तान। आप अपने स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, जितने भारतीय खिलाड़ी उनको ऐसा स्टेटमेंट दिया भी नहीं कि हमने, ज़्यादातर हमारा जो प्रोसेस ओरिएंटेड काम रहता है कि हम अपने इंप्रूवमेंट ज़्यादा ध्यान देते हैं और सामने देखिए वीकनेस पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि क्या वीकनेस है यहाँ पर। अगर दूसरी साइड से आप देखो तो लगता है कि कितने सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे उनका प्राइम मिनिस्टर, पर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे सिर्फ फोकस ये है कि एक इंपॉर्टेंट मैच है, एक बड़ा मैच है यहाँ पर, और सामने वाली टीम भी अच्छी है, वो भी आपको एक अच्छा खेल दिखाने का मादा रखती, तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस है, रादर देन की स्टेटमेंट देके कुछ यहाँ पे बॉल खड़ा करना। बिल्कुल बिल्कुल। दानिश, एक बात यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, चलिए क्रिकेट की बात की जाए तो ऐसे कौन से एरियाज हैं सुहेल भाई, आप देखते हैं ऐसे कौन से एरियाज हैं इंडिया के जिस पर आप सेंध लगा सकते हैं, मतलब आप अटैक कर सकते हैं? वो कौन से एरियाज आप देख रहे हैं इंडिया के, जो आप अगर आज टीम मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम में होते तो बोलते ये एरियाज हैं जिस पर हमें अटैक करना है, जिसका हमें एडवांटेज लेना है टीम इंडिया के अगेंस्ट? देखिए, अगर आप मुझे इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में कुछ पिक करने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली योर बैटिंग इज योर स्ट्रेंथ, और बॉलिंग ऐसी है जिसमें अगर बीइंग रियलिस्टिक अगर आप देखें तो आपके पास बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिनको आप T20 स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। ही इज गुड विद द न्यू बॉल एंड विद द ओल्ड बॉल एज वेल। भुवनेश्वर की आगे बात की, आरपी ने
totally agree when he came on the scene. He used to swing both ways, but अभी lately अगर आप देखेंगे, और especially considering the condition, आपको पता है यूएई की कंडीशन कैसी होती है, वहाँ पे इतना lateral movement नहीं मिलता है, तो आपका जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें भुवनेश्वर एंड शामी, दे आर गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर इन ओडीआई, इन टेस्ट क्रिकेट, बट इन T20 स्पेशली अगर भुवनेश्वर को हेल्प नहीं मिल रहा होगा तो वी कैन अटैक। हमारे अगर आप बात करें कि हम किसको एज ए मैनेजमेंट वहाँ पे क्या सोच रही होगी, तो वी कैन टारगेट दैम। बुमराह इज द वन के हम कहेंगे कि सीम ऑफ, उसको अगर आप 28-30 रन करते हो विदाउट गिविंग हिम एनी विकेट, तो बाकी बॉलर्स को आप टारगेट कर सकते हैं। जडेजा यस ही इज गुड बॉलर, बट जैसी वहाँ पे कंडीशन अभी लेटली मैंने देखी है, वी कैन टारगेट हिम एज वेल। तो बैटिंग में कहूंगा कि आपका स्ट्रॉन्ग लिंक है, सो वी नीड टू पुट गुड टोटल ऑन द बोर्ड एंड देन वी कैन डिफेंड। आरपी जी, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। हमने 3 पेसर्स की तो बात की थी आपसे, 2 स्पिनर्स आपके अश्विन और जडेजा को सोच रहे हैं, या फिर वरुण और उनके साथ साथ चहर को भी आजमाया जा सकता है? हैविंग सेड दैट 3+2 होगा, फिर भी क्या एक एक्स्ट्रा बॉलर की कमी नहीं महसूस होगी आपको? और डिपेंड करता है कि दानिश क्या आप किस पिच पे खेलोगे, कि आप अगर यूएई में जाके देखो, हमने पूरा आईपीएल वहाँ खेला है, अब शारजाह में विकेट देखो बहुत बदल चुका है, पहले सा विकेट नहीं है, अब दुबई अलग है, अब तो किस विकेट पे आप खेलो। पर अगर आप सोच रहे हो कि क्या हमारे स्पिनर्स का कि किस सीक्वेंस में आप स्पिनर रखोगे, तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा जरूर रहेंगे, क्योंकि वो बैटिंग का आपकी स्टेबिलिटी देते हैं गेंदबाजी के साथ साथ, और ब्रिलियंट फील्डर हैं, तो आपका बैलेंस बनाते हैं टीम में। और दूसरा स्पिनर जो अगर मैं होता, क्योंकि मैं तो टीम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं, पर मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल, यही मैं दानिश पूछना चाह रहा था तौसीफ भाई से, क्योंकि जिस तरीके के स्पिनर, जाने माने स्पिनर वो थे, 2 फाइनेस्ट स्पिनर्स यहाँ पर हमारे साथ हैं, एक तरफ आपके साथ हैं और एक तरफ हमारे साथ भी हैं, और तेज गेंदबाजों की तो यहाँ पर तिकड़ी बनी हुई है, इंतकाब भाई भी हैं, आरपी भी हैं, सुहेल भी हैं। लेकिन तौसीफ भाई, क्या आपको देखने को मौका मिला कि वरुण चक्रवर्ती को आप देख पाए कि किस तरीके का स्पिन अटैक आपको किस तरीके का लगता है, हिंदुस्तान का कितना पोटेंट है, कितना ताकतवर है? नहीं, आपका स्पिन अटैक अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मिक्स है इसमें, और मैं समझता हूँ आपको मुश्किल होगी कि खिलाएं तो किसको खिलाएं, ये भी बात है ना। आप एक्सपीरियंस भी साथ लाएं, अश्विन को भी साथ लाएं, तो ये आपके लिए ज़रा सी मुश्किल ज़रूर होगी। लेकिन बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमें सबको ये देखना पड़ेगा कि हमारा सेकंड टाइम मैच है, सेकंड टाइम में बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी अगर ड्यू फैक्टर आ गया ना, तो फिर जो भी होगा उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी कि गेंद ग्रिप करना स्पिनर के लिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है यहाँ पर भी यही पोजीशन है और आपके पास भी यही पोजीशन है, और अगर ड्यू फैक्टर नहीं आया फिर तो ठीक है, लेकिन जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आएगी स्पिनर्स के लिए। साथ साथ द क्वेश्चन रिमेन्स मनिंदर जी, कि हम छठे बॉलर का क्या कर रहे होंगे, भारतीय टीम में क्या देख रहे होंगे? क्या विराट कोहली रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वार्म अप मैचेस में भी ही बोल्ड अ कपल ऑफ ओवर्स एज वेल, तो क्या उस तरफ देखा जा रहा है एक छठे बॉलर के लिए, क्योंकि किसी भी बॉलर का बुरा दिन आ सकता है? देखिए, बहुत मजबूरी होगी तो ऐसी नौबत आएगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसे 5 बॉलर खिलाए जाएंगे जो पूरे 4 ओवर्स अपने करेंगे मैचेस में। और ये जो तौसीफ भाई अभी बात कर रहे थे ना कि इंडिया के पास स्पिनर्स इतने हैं कि उनको चूज़ करना सरदर्दी हो जाएगी, मेरे ख्याल से ये किसी भी सिलेक्टर्स के लिए या किसी भी टीम मैनेजमेंट के लिए अच्छी सरदर्द है कि आपको चूज़ करना पड़े कि किसको खिलाएं, यानी कि सारे इतने अच्छे हैं कि किसको खिलाएं। लेकिन मुझे लगता है अगर 2 स्पिनर जाएंगे तो जिस तरह से आर अश्विन ने वार्म अप गेम्स में बॉलिंग की है और नई बॉल से भी उनसे 2 ओवर कराए गए थे एक मैच में जिसमें 8 रन देके उन्होंने 2 विकेट्स ली थी, वो हो सकता है कि उनको एक्सपीरियंस की वजह से जडेजा के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाए। और रवि शास्त्री ने एक और बात कही है कि ड्यू के हिसाब से हम देखेंगे कि हमें 3 स्पिनर खिलाने हैं कि 2 ही स्पिनर खिलाने हैं। 3 स्पिनर खिलाएं तो हो सकता है वरुण चक्रवर्ती, जिस तरह से आरपी ने बोला, एक सरप्राइज फैक्टर हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के। बिल्कुल बिल्कुल। और दानिश, जरा इंतकाब भाई से उनका भी दिमाग, सिकंदर माफ कीजिए, सिकंदर भाई से भी दिमाग पिक कर लूं। अगर बात करें बैटिंग की, वैसे एक बात कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान को निकालने की साजिश कर दी थी, वैसे तो खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे यकीन नहीं कि ऐसा घबरा क्यों रहे मुझसे यार? हाँ, लेकिन मैं सिकंदर भाई ये बोल रहा हूं कि वैसे पाकिस्तान को बड़ा रास आता है हिंदुस्तान से पहला मैच खेलना, या तो आप फाइनल पहुंच जाते हैं या आप चैंपियंस ट्रॉफी में जीते, पहला मैच खेला फिर आप जीते फाइनल में जाकर, तो इंडिया से खेलना आपको रास आता है, वैसे लक ये टोटका काम आता है आपके। लेकिन सवाल यह है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों के लिए जो लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इनके खिलाफ आप किस बॉलिंग अटैक, क्या स्ट्रैटेजी के साथ आप इनको रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान की? देखिए, हम टोटकों पे बिलीव नहीं करते, राइट? हम बिलीव करते हैं कि जो ग्राउंड में जाओ और परफॉर्म करो।
और आपके बैट्समैन अच्छे हैं बगैर किसी शक के, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके स्पिनर्स अच्छे हैं, कोई दो राय नहीं है, दे आर वेरी गुड स्पिनर्स। मैं हमेशा उनको बहुत एडमायर करता हूँ। आपके पास बुमराह का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनको जब भी वो बॉल कर रहे होते हैं मैं आई मेक श्योर कि मैं उनको देखूँ कि वो बॉल कराते हुए। ही इज़ सच अ गुड बॉलर, आई रियली एंजॉय हिम। मगर ये क्रिकेट का मैच है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा वही सारे जिनके आपने नाम लिए वो कैसे आउट हुए। तो क्रिकेट में तो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। टोटके शोटके हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते, ना हम जेब में लाल रुमाल रखते हैं ना गले में रुमाल बांधते हैं। हम जाते हैं अंदर, अल्लाह का नाम लेकर और शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी होगा। जहाँ तक है कि पहला मैच, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अगर हमने ये मैच जीत लिया हम वर्ल्ड कप जीत के ले आएंगे घर। आपको मैं आज लिख के दे रहा हूँ। और अगर नहीं भी हुआ तो अगर हम दूसरे, जो हमारा राउंड वैसे इतना मज़े का हो गया है कि हम सेमीफाइनल तो पहुँचे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद आपसे हो सकता है कि फाइनल में टाकरा हो और फिर दोबारा हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हो। समय भारत में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये वाला मैच हार जाएं, भले फाइनल में जीत जाएं, या ये भी जीतना है वो भी जीतना है? तासुरात चल क्या रहे हैं? हम अवामी तासुरात की बात कर रहे हैं। नहीं, वैसे अगर आवाम की बात करें, मैं भी आपके तरफ के बड़े ना यूट्यूब चैनल्स देख रहा था, बड़ा देख रहा था, सब इंडिया को फेवरेट बोल रहे थे। वैसे पाकिस्तान में मैं देख रहा था, लेकिन अगर यहाँ इस तरफ की बात करें तो अब वो मैच के बाद अगर हो जाए ना तो एक बड़ा, अगर आप पाकिस्तान जीत जाती है तो एक बहुत बड़ी अपसेट विन की तरह होगा, क्योंकि कोई सोच ही नहीं रहा कि पाकिस्तान जो है इंडिया को हरा सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो डिफरेंस है एटलीस्ट मैच से पहले परफॉर्मेंस में, खिलाड़ियों के रुतबे की अगर बात करें तो इतना फर्क नजर आ रहा है जमीन। हम तो चाहते हैं आप ये सोचते रहे कि आप ही जीतेंगे, आप तगड़े, आप तगड़े, हर कोई देख रहा है कि विनर ही होगा। यहाँ पर हारने का तो कोई सोच ही नहीं रहा है। पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना होगा कल, अगर इस तरीके का रिजल्ट वो चाहते हैं, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप में जो नहीं हुआ है वो करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। यही सोचते रहे, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यही है। लेकिन आपकी अगर बॉलिंग की बात करें, आपकी बॉलिंग में मुझे वो दमखम ही नहीं दिखाई दे रहा कि आपके बैट्समैन हमारे बैट्समैन को रोक सके। और खासकर हैरिस रऊफ की अगर बात करें, जिस तरीके की गेंदबाजी में उनको करता हुआ देख रहा हूं, वो आपकी टीम में ही कंट्रोवर्सीज है कि हैरिस रऊफ जो है वो बेस्ट बॉलर नहीं है जिनको 11 में खिलाना चाहिए। जिस तरीके की आपकी बॉलिंग है वो उसमें उतना दमखम ही नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में तौसीफ भाई या सुहेल भाई से? अगर मैं पूछूं, बॉलिंग अटैक में आपका वो दमखम नजर नहीं आ रहा है जितना कि इंडिया की तरफ अगर हम देखें, तुलना करें अगर बॉलिंग को। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में एक ही बॉलर था आमिर, जिसने पूरे मैच को 2 बॉलों में ख़त्म कर दिया था। और मेरा ख्याल है अभी उसकी जगह जो है शाहीन आफरीदी आ गए हमारे पास। और वो अगर पहले हम विकेट्स इतनी नहीं ले पाते थे शुरू में, मगर हमारे अब जो बॉलर आए हैं वो अर्ली विकेट्स ले लेते हैं। और अब कल भी यही होना है, अगर अर्ली विकेट्स ले ली तो आप फिर ढह जाना है आपने। अच्छा, एक बात और ज़रूर कहूँगा, आप कह रहे हैं ना कि हमारे आपके मैचों में किसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो आईसीसी को बहुत फायदा होता है, उनसे लड़ा देते हैं वो। जब भी तो मैं कह रहा हूँ ये बात करके जो है ना वो माल बटोरने की बात कर लेते हैं, बाकी सब आपको पता नहीं है उन्होंने हमसे क्या बोला हुआ यार, प्लीज भाग जाएंगे आईसीसी की तरफ। देखिए, हमारे पास तो आपके पीसीबी के अध्यक्ष ने कह दिया है, प्रेसिडेंट ने। दैट मींस के पहले ओवर में ही इज वेरी थ्रेटनिंग, और वो जो इन स्विंग यॉर्कर उनका होता है, तो हम देख रहे हैं कि अगर वो पहले हमें 1-2 ब्रेक थ्रू दिला देते हैं, देन वी हैव इमाद वसीम एज वेल, के जो नए बॉल के साथ बड़े इक्वली गुड, ही टेक्स विकेट और बड़े इकोनॉमिकल होते हैं, स्पेशली इन यूएई कंडीशन। तो अगर हम अर्ली ऑन 2-3 विकेट्स ले सकते हैं तो वी कैन डेफिनेटली पुट इंडिया ऑन बैक फुट। और अगर आप पावर प्ले जीतते हो, आरपी बैठे हुए हैं, हमने T20 क्रिकेट बहुत खेली है, देखी है कि अगर आप पावर प्ले जीत जाते हो तो बड़े चांसेस हो जाते हैं आपके मैच जीतने के। तो वो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बॉलिंग लाइनअप वीक है, स्पेशली मैं इन दोनों बॉलर्स को देख रहा हूँ कि अगर ये हमें 1-2 विकेट्स दिला देते हैं पहले, तो वी हैव गुड चांस इन द गेम। बिल्कुल बात सही, पावर प्ले इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट T20 फॉर्मेट में, कि पावर प्ले अगर आप थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करते हो तो आपका एज रहता है। पर हम लोग जो अब क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर, क्रिकेट क्योंकि T20 फॉर्मेट बहुत आगे चला गया है, वर्ल्ड वाइड इतनी सारी लीग होती जो हम आजकल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पावर प्ले एक है, उसके बाद 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 20 ओवर। तो आपको 4 में से कम 3 सेशन जीतने होते हैं अगर आपको मैच जीतना है, सिर्फ पावर प्ले से काम नहीं चलता। क्योंकि 12 से 20 ओवर का जो मैच होता है, हमारी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट कि आप स्लॉगर में गेंदबाजी कौन करेगा और स्लॉगर में बल्लेबाजी कौन करेगा। तो स्लॉट डेथ गेंदबाजी में आई थिंक, क्योंकि बुमराह हमारे पास है और मोहम्मद शमी का, मुझे सुहेल शायद इस पर प्रकाश भी डालेगा कि मोहम्मद शमी का जो सीम पोजीशन है, आई थिंक इस अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में उतना अच्छा सीम पोजीशन किसी का नहीं। तो ये दोनों बहुत इंपैक्टफुल गेंदबाज हो जाते हैं अगर तुलना करते हैं हम लोग गेंदबाजी में, जो डेथ और गेंदबाजी होती है। तो उस एरिया में जब 15 ओवर के बाद तक गेम स्टार्ट होता है, और खासतौर से 19वां 20वां जो हम 2007 में खेले, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ओवर थे, उसमें शायद इंडिया का एज थोड़ा ज़्यादा है।
नहीं आरपी, मैं इस पे एक चीज ऐड करता चलूं कि हमारी भी डेथ बॉलिंग जो है, अगर आप देखें हारिस रऊफ की आगे बात हुई, लेकिन आपको शायद ना पता हो कि हारिस रऊफ की जो डेथ बॉलिंग की इकोनॉमी रेट है वो भी वर्ल्ड में बेस्ट है। तो हमारे पास भी डेथ बॉलिंग बड़ी अच्छी है। बट आई एग्री जो इन्होंने पॉइंट किया कि अब T20 क्रिकेट बड़ी मॉडर्न होगी और इसमें फेजेस होते हैं, बट ऑब्वियसली यू नीड बेस। अगर आप पहला पावर प्ले जीत जाते हो तो यू हैव अ बेस, उसके ऊपर आप बिल्डअप करते हो। ठीक है, अब हम दोनों सॉरी दानिश, इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूं सुहेल की इस बात पे कि जब हम लोग ये स्टैट्स निकालते हैं, अगर इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ पहले 4 या 10 मैचों का नहीं निकालना चाहिए। आई थिंक हमें कम से कम 4-5 सालों का या पिछले आप 100-150 मैचेस के स्टैट्स निकालने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी प्लेयर को ना 3 या 4 सीरीज से आंक नहीं सकते। क्योंकि आप जब वर्ल्ड क्रिकेट में इंट्रोड्यूस होते हैं, पहले 1-2 सीरीज सबके बहुत अच्छे आते हैं, उसका जब आपको दुनिया देखती है कि आप कैसी गेंदबाजी करते हैं या कैसी बल्लेबाजी करते हैं, तब आपके लिए चैलेंज बड़ा होता है। सोहेल, क्योंकि सोहेल भी जब इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि बहुत डिफरेंट आर्म एक्शन था, पिक करना बहुत मुश्किल था। सनत ने मुझसे पर्सनली बोला, सनत ने, कि इसको तो मैं खेल ही नहीं पाता हूँ क्योंकि आर्म एक्शन। लेकिन जब धीरे धीरे आप खेलना स्टार्ट करते हो, लोग आपकी वीकनेस देखते हैं कि आप लोग कैसे अटैक कर सकते हैं। तो शायद वो आंकड़ा का जो आप बता रहे हो सोहेल, थोड़ा और वास्ट हो सकता है और ज्यादा मैचेस के आंकड़े इकट्ठा करके ज्यादा बेटर रहता है। बट आरपी एट द सेम टाइम करंट फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है, करंट फॉर्म कितनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके माजी में बड़े जबरदस्त स्टार्स रहे हैं और करंटली आप फॉर्म में नहीं है, जैसे भुवनेश्वर शायद उस रिदम में ना हो, या विराट कोहली या इंतजार कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ मैच का और उस रिदम में ना हो, तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। बिल्कुल मसला नहीं होगा दानिश, क्योंकि करंट फॉर्म सबका अच्छा है। एक बहुत बड़ी लीग खेल के आ रहे हैं ज़्यादातर लोग उसमें भी, और उसके बाद जो साइड गेम होता है और वार्म अप गेम जिसे हम लोग बोलते हैं, साइड गेम में भी सारे प्लेयर ने अच्छा किया। KL राहुल है, और आप 2-3 पॉइंट्स देख रहे हैं भुवनेश्वर कुमार के, पर आप उसके आगे भी देखिए 11 प्लेयर में सिर्फ भुवनेश्वर अकेला प्लेयर नहीं है, बहुत सारे और प्लेयर हैं जो बहुत इन फॉर्म है। जैसे मैं KL राहुल का नाम लूँ, या फिर आपने ईशांत किशन का नाम लिया, या फिर हमारे और विकेट कीपर दूसरा हार्दिक पांड्या। टीम बहुत बैलेंस है, करंट फॉर्म को इतना इशू नहीं हमारे पास, क्योंकि हम बहुत कंटिन्यूस क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर सिकंदर बख्श साहब को मैं देख भी पा रहा हूँ, कुमार यादव भी इज वेरी इंप्रेसिव। सिकंदर भाई, अगर मैं यही बात जो सोहेल से पूछ रहा था, कौन से एरियाज हैं जिसमें आप अटैक करना चाहोगे पाकिस्तान के, ऐसे कौन से आपको लगता है कि जो स्ट्रेंथ है, जो ऐसी स्ट्रेंथ है जिस पर आप खेलेंगे और आपके लिए वो कॉज होगा, विनिंग कॉज है, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे ऐसे एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं जो इस मैच को जिता सकते हैं? देखिए, अगर बॉलिंग के अंदर हम आते हैं तो हसन, देखिए हसन की पिटाई हुई है, मगर मैं आई स्टिल रेट हिम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड के जो बेस्ट बॉलर्स में उनको मैं शुमार करता हूँ, शाहीन को भी और हसन को भी। तो एक तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। स्पिनर्स में हमारे पास इमाद जो है, वो नया बॉल बड़ा मतलब बहुत ही लोगों के समझ में नहीं आता, हालांकि वो कब से खेल रहा है, 10 साल हो गए उसको खेलते हुए, लोग उसको रीड ही नहीं कर पा रहे। जितने कंप्यूटर हैं, जितने एनालिस्ट हैं, वो सब देख रहे होंगे ना, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे। फिर अभी आरपी ने जिक्र किया कि हमें 4-5 साल का डेटा देखना चाहिए, तो इस लिहाज से तो मलिक और हफीज से भी आपको डरना चाहिए। पिछले 4-5 के, उनका तो 20 साल का है। जब हफीज जब शोएब मलिक ने डेब्यू किया था तो इमरान खान ने अपनी तहरीक शुरू की थी। आज प्राइम मिनिस्टर बन गए 20 साल बाद, वो अभी भी खेल रहा है। तो इतना एक्सपीरियंस है उसके पास। तो आपको इन लोगों से डर, एक तो ये हमारे स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा मैं समझता हूँ रिजवान और बाबर, रिजवान और बाबर ये हमारे जो है की होल्डर्स हैं कि इनके एक अच्छी पार्टनरशिप लगना, और फ़खर का जो फॉर्म में आना है, ये आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए कि फ़खर ऐसा प्लेयर है कि जब वो चलता है ना, तो फिर चलता ही चलता है। बेसिकली समीप, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लड़के इस वक्त टीम में शामिल हैं ना, वो रिसेंटली एक नेशनल टूर्नामेंट भी खेल के आए हैं, उससे पहले भी परफॉर्म करते हुए आए हैं। तो जितने भी लड़कों ने टीम में जगह बनाई है, सारे इन फॉर्म हैं। फ़खर का भी बल्ला चल रहा है, रिजवान का भी बल्ला चल रहा है, शोएब मलिक ने बड़ी जबरदस्त विनिंग नॉक्स खेली है अभी, तो उनका भी बल्ला चल रहा है। हफीज आपको पता है एज अ सरप्राइज पैकेज बॉलिंग में भी पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं। सो थोड़ा प्लान करके आइएगा, ये ना समझिएगा कि हम सरेंडर कर चुके हैं। IPL में थोड़ी दोनों खिला लेंगे हम दोबारा। हम जो नहीं वो एक आपके यहाँ बड़ी एक मजाक, एक चुटकुला भी चल रहा ना कि सरकारें बदल गई, पता नहीं PCB के चीफ बदल गए, सब बदल गए, लेकिन शोएब मलिक वहीं के वहीं बरकरार हैं। तो वो आपकी ताकत है शोएब मलिक। लेकिन अगर बात करें शोएब मलिक और हफीज की, आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सोहेल अगर बात करें, हमने शुरुआत में आरपी ने एक पॉइंट उठाया था और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बात की थी, लेकिन अगर आपको शोएब मलिक और हफीज के पास जाना पड़ रहा है, वापस उनको लेकर आना पड़ रहा है, तो इस स्टेप को आप पाकिस्तान टीम के लिए कमजोर लिंक देखते हैं या आप इसकी ताकत देख रहे हैं इनको? क्योंकि दोनों खिलाड़ियों को अगर हम वार्म अप की भी बात करें, मैचेस की भी बात करें, या लगातार परफॉर्मेंसेस को भी उठा के देखें, कोई ऐसा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा है जिसको लेकर आप सेलिब्रेट कर सकें या आप बहुत ऐसा कॉन्फिडेंट फील कर सकें। ये वही बात है कि आप रोहित शर्मा को खिला रहे हैं और ईशान किशन को नहीं खिला रहे।
नहीं, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस तो ऐसा है कि इस वक्त दुनिया के हिटमैन कहलाते हैं वो, दुनिया के टॉप बल्लेबाज हैं, दुनिया के टॉप रैंक बल्लेबाज हैं। रैंकिंग के लिहाज से अगर आप हफीज और शोएब मलिक को देखेंगे, शोएब मलिक तो पता नहीं कितने बार बाहर होकर रिटायर होकर भी वापस आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर टीम में कमजोरी जो दिख रही है हमें दिख रही है कि हफीज और अगर आप शोएब मलिक के पास जा रहे हैं, इससे ज्यादा कमजोरी और कुछ नहीं हो सकती है। शोएब और अगर हफीज के पास वापस जा रहे हैं, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे आप वापस पता नहीं किसका अनिल कुंबले और जगवल श्रीनाथ के पास चले गए। कि हम जिस जगह पे जी सुहेल बताएं। देखिए जिस जगह पे क्रिकेट होने जा रही है आप उसको देखिए, हमारे पास शोएब मलिक उस नंबर के लिए आई फील के सूटेबल प्लेयर हैं। देखिए नाउ डेज एज इज जस्ट अ नंबर। आपने देखा है कि अब क्रिकेटर्स की फिटनेस इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है कि आप वो आज से 15-20 साल पहले वाले टाइम में मत जाएं जब 30+, 32, 34 में लोग रिटायर हो जाते थे। इट इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मिंग। और वो आप अगर उनकी फिटनेस देखें, वो अभी भी मेरे ख्याल में सबसे तेज स्प्रिंट लगाते हैं पाकिस्तान टीम में। और उनकी बैटिंग के जिस तरीके मैंने जैसे कहा कि जिन कंडीशन में मैच होने जा रहा है, आप वहाँ देखें कि मिडल ओवर्स में यू नीड समवन हु एंकर का रोल प्ले करना है। पाकिस्तान उनको देख रहा है कि वो मिडल ओवर्स में जाके स्पिनर का क्योंकि बड़ा रोल होना है तो वो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं। और आई फील के इतने बड़े इवेंट में यस एवरीबॉडी सेज कि T20 जो है वो यंगस्टर की गेम है, बट आपने देखा कि आप वेस्ट इंडीज को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, दे आर ब्रिंगिंग देयर गन्स जो कि वर्ल्ड वाइड T20 लीग्स खेलते हैं टू यूटिलाइज देयर एक्सपीरियंस। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि ना सिर्फ शोएब मलिक की अपनी परफॉर्मेंस काउंट करेगी, बल्कि वो जो हमारी यंगस्टर साथ उनके खेल रहे हैं वो उनको भी गाइड करेंगे। मैनेजमेंट डेफिनेटली रोल प्ले करती है, बट इन द ग्राउंड यू नीड समवन जिसकी तरफ आप मुश्किल वक्त में देखें, जो इस फेज से बहुत 100 दफा गुजरा होगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकता है। तो आई टेक इट एज ए पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन दानिश मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब जाहिर एक वो दे दिया था टाइम दे दिया था, एक हमें टीमें चेंज करने का एक टाइम दे दिया था, तो उस वक्त हमारी जो टीम अनाउंस हुई, आपने भी 3 प्लेयर चेंज किए, हमारे भी 3 पे। उससे पहले सुना जो हमारी टीम अनाउंस हुई थी तो आपकी तरफ मिठाइयाँ बड़ी बटी थी किसी वजह से। नहीं, हमें तो नहीं खाने को मिली ऐसी कोई मिठाई, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान टीम से इतना अभी मतलब डर ही नहीं लग रहा है। मतलब उसमें आप भी नहीं हो, इमरान खान भी वो प्लेयर नहीं है, वसीम अकरम भी नहीं है, तो हमें इस टीम से तो हमें डर ही नहीं लगता है। हम इस टीम को अब सोहेल भाई ने एक बात की, वैसे तो भूल है समीप राजगुरु। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि सोहेल भाई ने एक बात की, आरपी को भी हंसी आई, मन्नी पाजी को भी थोड़ी। वो सोहेल भाई जस्ट अ जोक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब शोएब मलिक सबसे तेज स्प्रिंट लगाते हैं, तो ये तो बड़ी चिंता की बात है कि अगर वो सबसे तेज स्प्रिंट लगा रहे हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पर तौसीफ भाई देख लीजिए आप कि जिसको मेंटोर बनाना चाहिए आपने उसको टीम में खिलाने की बात कर दी है यहाँ पर। शोएब मलिक ने महेंद्र सिंह धोनी से पहले ही शायद डेब्यू किया था, वो देखना पड़ेगा मुझे आंकड़ा, तो या तो साथ में किया होगा या उससे पहले ही किया होगा शोएब मलिक। बिल्कुल चिंता की बात है, लेकिन मेंटोर की जगह वो टीम में, और वो स्प्रिंट में शोएब मलिक सबसे तेज दौड़ रहे हैं। और वैसे ये ओलंपिक्स तो है नहीं, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है शोएब मलिक और हफीज, हमें ऐसा लग रहा है। देखते हैं कल के मुकाबले में क्या होगा। लेकिन अगर बात करें मन्नी पाजी से, मैं अपनी पैनल से ले लेता हूं एक सवाल, क्या ये आप पैनल में देखते हैं हफीज और शोएब? मैंने एक लॉजिक के साथ बात की थी, वो जी फिटनेस की बात की थी मैंने। जी वो मैं भी नहीं, वो मजाक कर रहा था, मैं ऐसे ही जोक किया, वो तो मैंने आपकी बात के बीच से निकाल के। जी मैं कह रहा था कि मैंने वो बोला था इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। जी मजाक बिल्कुल सोहेल भाई बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि आप इसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहें, आप इस भूल में रहें कि आप ही जीत रहे हैं, आप इस भूल में रहें कि हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, हम टांगे कांप रही हैं, ऐसी सोच भूल में नहीं है। कल आपको जब सरप्राइज ऐसे भूल में नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम भूल में नहीं है। तो आपस में ऐसे एक वो है ना जो मुकाबला है, जो हम मजाक ये था कि सोहेल से बता दूं मैं कि अगर शोएब मलिक इतना तेज दौड़ रहा है तो बाकियों की फिटनेस जरूर चेक करना चाहिए, मजाक वो था इसमें। लेकिन आपने वो सवाल पूछा ना कि शोएब मलिक को वापस लाए और हफीज को अमूमन हमने देखा है कि कोई ना कोई सीनियर खिलाड़ी को वापस लाने की कोशिश करते हैं जिनके कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहे होते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पीछे चले गए मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनका नाम कहीं सुना नहीं, कहीं क्रिकेट खेलते हुए इनको देखा नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेले हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सिलेक्टर्स को किसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और प्रॉबेबली जो यंगस्टर्स खिलाए हैं
उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इतने पीछे जाना पड़ा कि इतने सीनियर खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें यहाँ पर सिकंदर भाई की, अगर टॉस यहाँ पर बात करें, विराट कोहली ने कहा कि ड्यू फैक्टर होगा, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि पहले गेंदबाजी करे। तो यहां पर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मुकाबले में, भारत पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि ड्यू फैक्टर हमने देखा है कि मैच में वो फेयर प्ले जो होता है, एक जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता है, उसी को खत्म कर देता है। ड्यू फैक्टर की बात कर रहा हूं। देखिए टॉस जीत के हम क्या करेंगे ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये बड़ा सीक्रेट है। हाँ सीक्रेट है, ये सब बता दिया आप आगे पहुंचा देंगे। नहीं। ड्यू फैक्टर बिल्कुल होगा, सब कुछ है। मगर देखो अभी जो बात हो रही थी सीनियर की, कई दफा ऐसा होता है कि जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे होते हो, आपके जो नए लड़के होते हैं या नए बच्चे होते हैं, आप फील करते हैं कि उनका अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और जब ओकेजन होता है वर्ल्ड कप जैसा या चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो इट्स बेटर टू यूटिलाइज द एक्सपीरियंस ऑफ अ एक्सपीरियंस पर्सन रादर देन कि हम ऐसे बच्चों को ट्राई करें जो जाकर वहाँ नर्वस हो जाएं, घबरा जाएं, इसलिए कि दे आर न्यू। सो हमने इस बेस के ऊपर फिर हमने सोचा कि भारत से उनका शोएब मलिक का मैच होगा, आपका दामाद है, वो थोड़ा वो लिहाज भी करेगा, वो अच्छी तरह अपने ससुराल वाला भी करेगा है कि अपने ससुरालियों के साथ उसने कैसे खेलना है, तो इसलिए भी हमने उसको रखा है। सिकंदर भाई आप लिहाज की उम्मीद कर रहे हैं? उसका नाम आने से थोड़ी सी घबराहट हुई थी या नहीं हुई? अब वो मुझे लग रहा है वही है जिस वजह से कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा पीछे चले गए हैं। क्या मनीपा जी? मैंने बिल्कुल ठीक बोला है, मैंने वो आप जिस तरह से भी लेना चाहें ले लें उसको, लेकिन बात मैंने बिल्कुल ठीक बोली, और ये बात आपको भी पता है कि कुछ जरूरत से ज्यादा पीछे चले गए इन खिलाड़ियों को लाने में। और सिकंदर भाई ने बोल ही दिया कि जो यंगस्टर्स हैं प्रॉब्ली उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप जिन दो खिलाड़ियों को लेके आए एक्सपीरियंस की वजह से। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अमूमन ऐसा होता है कि सिलेक्टर्स एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लाने की कोशिश करते हैं। अब ये मैच में देखते हैं कि क्या होता है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। लेकिन वही बात यहां पर मैं टॉस की बात कर रहा था, लेकिन मैं बात कर रहा था ड्यू फैक्टर की। और तौसीफ भाई, जब ड्यू फैक्टर आता है तो जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता है वो बराबरी नहीं रह जाती, जिसको बाद में गेंदबाजी करना पड़ता है उसको बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है। तो ये ड्यू फैक्टर इस मैच का मजा जो है वो थोड़ा खराब कर सकता है। लेकिन बिल्कुल ख़राब कर सकता है, मैं यही तो कह रहा हूँ, फिक्रमंद हूँ, यूँ कि जाहिर है कि वो मैच फिर ऐसा नहीं रहता, ये बैलेंस पता नहीं चलता टीम का कि क्या है। यूँ कि अगर रन्स आपसे नहीं बने तो इजी जो है चेज होने के चांसेस हो जाते हैं, चाहे 180 हो 200 चेज होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। फिर स्पिनर्स को प्रॉब्लम इतनी आ जाती है, जिस पे आप तकिया रखे हुए होते हैं कि जी स्पिनर शारजा है और दुबई है, यहाँ पे स्पिनर्स बहुत काम करेंगे, बट बड़ी मुश्किलात आती हैं स्पिनर को। और ख़ुद देख लें आप, 1-2 मैचों में ड्यू फैक्टर आया है, तो वैसे भी मुझे इतना बड़ा टर्न वहाँ पे नज़र नहीं आया, और हम सब यही सोच रहे थे कि शायद हमें जो है ना स्पिनर्स वहाँ पे बहुत मुश्किल डाल देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत मुश्किल आने वाली है। मैं ड्यू फैक्टर में मैं एक चीज़ बता दूं, इमाद वसीम विल बी वेरी डेंजरस। ठीक है जी, हमारे पैनलिस्ट को लगता है कि हमारे कुछ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे। इंडियन पैनलिस्ट को लगता है कि इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैसला कल दुबई में होना, याद रहे आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड T20 का पहला मैच खेला जाएगा। अभी तक हमने कंडीशंस को इतना देखा नहीं है, जो आई एम श्योर भारतीय टीम IPL खेल के आई है, वहां पर तो कंडीशन समझती है, हम भी बहुत अच्छी तरह से कंडीशन समझते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैचअप। लेकिन दानिश इससे पहले आप क्लोज करें, हमें अलविदा कहें अभी के लिए, एक प्रेडिक्शन हो जाए आपके एक्सपर्ट से कि कल पाकिस्तान से सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट कौन लेने वाला है, या मैच का भी बोलना चाहें मैच का भी बोल सकते हैं। मैं हमारे एक पैनल से भी, आपके पैनल से भी एक प्रेडिक्शन लिया जाए, मजा तभी आएगा कि कौन होगा कल का सबसे बड़ा रन स्कोरर और विकेट टेकर। ठीक है जी, एक एक करके फिर हम शुरू करते हैं। सोहेल तनवीर। Well, I'll go with बाबर आजम and then शाहीन अफरीदी, ये दो बॉलर मैं पिक करूंगा, बॉलर एंड बैट्समैन। तौसीफ भाई। मैं तो फिर शोएब मलिक से डराऊंगा आपको, और यकीनी तौर पर शोएब मलिक कुछ ना कुछ करेगा, और शाहीन आफरीदी यस, स्टार्ट में अगर उसने 2-3 विकेट ले लिए तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल का और तौसीफ भाई का और सिकंदर बख्त साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका भी। बड़ा मजा आया, सरहद पार से हमारे पाकिस्तान के जो साथी थे उनके साथ बातचीत हो रही थी इस महामुकाबले के बारे में, जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, और इस मुकाबले में क्या क्या रणनीति हो सकती है। आपने देखा पाकिस्तान ने बड़ा जिक्र किया, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने डर डर डर, जिसके बारे में मनीपा जी ने थोड़ी टिप्पणी भी की, डर मुंह से हटा दो नहीं तो वाकई में डर लगने लगेगा। जिस बारे में सोचते रहते हो ना, वही दिमाग में और जहन में प्ले करने लगता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ये तो एक शुरुआत ही है। ये शुरुआत
अब आगे चलेगी और लगातार हम इस मुकाबले पे भी नजर बनाए रखेंगे। और T20 वर्ल्ड कप का तो ये आगाज है और इससे बेहतरीन आगाज नहीं हो सकता था भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले के साथ। फिलहाल मनी पाजी, आरपी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।